हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ई ग्रामर गुरु यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सीखेंगे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है, सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, उन्हें पास्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है? तो जब भूतकाल में कोई काम जारी होता है यानी प्रोग्रेस में होता है, या काम जो होता है इम्परफेक्ट होता है, तो उसे हम कहते हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसमें हेल्पिंग वर्ब वाज और वर का यूज करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए वाज का यूज करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए वर का यूज करते हैं। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं, यानी जो मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स आप देख लीजिए। वह खाना खा रहा था, तो उसके द्वारा खाना खाने की जो प्रक्रिया है वो पास्ट टेंस में हो रही थी, यानी वो अभी वो प्रोग्रेस में थी, अभी वो इम्परफेक्ट थी, क्योंकि उसके द्वारा खाना खाने की जो क्रिया है अभी पूरी नहीं हुई थी, वो कंटिन्यू थी, वो जारी थी, वो चल रही थी, है ना। तो इसका जो ट्रांसलेशन होगा, ही वॉज ईटिंग फूड। इसमें आप देख रहे हैं हमारा सब्जेक्ट जो है ही है, जो सिंगुलर है, इसके लिए मैंने वाज का यूज किया है। दूसरा एग्जांपल आप देखिए। वे लोग बाजार जा रहे थे, दे वर गोइंग टू मार्केट। इसमें हमारा जो दे प्रोनाउन है वो प्लूरल है, इसके लिए मैंने वर का यूज किया है। अब इसके हम आपको कुछ रूल्स के साथ एग्जांपल्स बताने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिए। सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं। आप ये जानते हैं सेंटेंस को भी अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में चेंज किया जाता है। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस को देख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है सकारात्मक वाक्य, यानी वह वाक्य जो स्वीकार्य होते हैं। तो चलिए इन वाक्यों को देखिए और इन एग्जाम्पल्स को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। जैसे इन सेंटेंस को आप देखिए, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। वह पुस्तक पढ़ रहा था, तो उसके द्वारा भूतकाल में पुस्तक पढ़ने की जो क्रिया है वो जारी थी, चल रही थी, हो रही थी, है ना। तो वह पुस्तक पढ़ रहा था। इसका जो ट्रांसलेशन होगा वो इस रूल पे होगा। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब वाज और वर में से कोई एक लिखेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। उसके बाद से हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज करेंगे और उसके बाद से ऑब्जेक्ट राइट करेंगे। तो देखिए इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है, वह पुस्तक पढ़ रहा था, तो वह हमारा वाक्य का सब्जेक्ट है। यदि आप ये नहीं जानते हैं सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो इस पर मैंने पहले से एक वीडियो लेक्चर बना रखा है, आप उसको देख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, तो वह की स्पेलिंग होती है ही। उसके बाद से वाज या वर लिखेंगे, तो हमारा सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, इसलिए हम वाज का यूज करेंगे, तो ही वाज। उसके बाद से वर्ब की फर्स्ट हमें एनजी यूज करना है। वर्ब क्या है? पढ़ना, यानी पढ़ रहा था, तो पढ़ना की स्पेलिंग होती है रीड, तो हम रीडिंग कर देंगे, रीड में आईएनजी ऐड कर देंगे, रीडिंग, ही वाज रीडिंग। अब वो क्या पढ़ रहा था, वो ऑब्जेक्ट है, क्या पढ़ रहा था? पुस्तक, तो पुस्तक की स्पेलिंग होती है बुक, तो ही वाज रीडिंग अ बुक, है ना। अब हम निगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं, उसका एग्जांपल, उसका रूल देख लेते हैं। निगेटिव सेंटेंस में नकारात्मक वाक्य, यानी जिन वाक्यों में नहीं का प्रयोग होता है या जो वाक्य अस्वीकार्य होते हैं उनको हम कहते हैं नकारात्मक वाक्य। जैसे वह अपने घर नहीं जा रहा था, तो इसमें नहीं जा रहा था तो वो निगेटिव है, पास्ट समय में वो काम जारी था लेकिन वो नकारात्मक था, है ना। तो इस सेंटेंस का जो ट्रांसलेशन होगा वो इस रूल पे होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वाज या वर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, प्लस नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट। आप इसका ट्रांसलेशन कीजिए, जैसा कि हमने आपको रूल बताया उसी रूल पे आपको करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट राइट करेंगे, तो सबसे पहले आप वह की स्पेलिंग लिखेंगे ही, उसके बाद सिंगुलर है तो वाज, उसके बाद से निगेटिव है तो नॉट, ही वाज नॉट। उसके बाद से वर्ब की फर्स्ट में आईएनजी, जा रहा था यानी जाना वर्ब है, तो उसमें आईएनजी लगा देंगे, तो गोइंग। अब कहा? अपने घर, तो हिज हाउस, चूंकि बॉय है और वो अपने घर जा रहा है, तो ही, यदि सब्जेक्ट ही होता है तो अपने के लिए हिज का यूज करते हैं। ही वॉज नॉट गोइंग टू हिज हाउस।
चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं और एग्जांपल देखते हैं। इंट्रोगेटिव फर्स्ट। इंट्रोगेटिव 2 टाइप्स का होता है, यदि वो मेरी वीडियो आप नहीं देखें तो उसको देख लीजिए। एक फर्स्ट इंट्रोगेटिव होता है जिसका जवाब हम यस नो में दे देते हैं, और दूसरा इंट्रोगेटिव होता है जिसका जवाब हम यस नो में नहीं दे पाते हैं। तो अभी इस वीडियो लेक्चर में आपको दोनों बता रहा हूं। पहले हम लोग इंट्रोगेटिव फर्स्ट देख लेते हैं। इसका जो रूल होता है, पहले वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसका ये रूल होता है। जैसे इस वाक्य को देखिए, क्या वे लोग पुस्तक पढ़ रहे थे, तो इसका ट्रांसलेशन इस रूल पे होगा। वर दे, वर का हमने यूज क्यों किया, क्योंकि वे लोग जो है प्लूरल है, एक बहुवचन है, इसलिए यहाँ पे वर का यूज करेंगे। तो वर दे रीडिंग बुक, वर दे रीडिंग बुक, क्या वे लोग पुस्तक पढ़ रहे थे। तो इंट्रोगेटिव सेकंड देखिए, इसका जवाब हम यस नो में नहीं दे पाते हैं। तो इसका जो रूल होता है, सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज या वर में से कोई, वाज या वर में से कोई एक अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वाज का यूज करेंगे, प्लूरल है तो वर का यूज करेंगे। उसके बाद से सब्जेक्ट का यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज करेंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। जैसे बच्चे बाजार क्यों जा रहे थे, तो बच्चों के द्वारा बाजार जाने की क्रिया क्यों हो रही थी। तो इसका जवाब आप यस नो में नहीं दे पाएंगे, आपको डिटेल बताना पड़ेगा कि बच्चे बाजार क्यों जा रहे थे, किस रीजन से जा रहे थे, इसमें आपको रीजन बताना पड़ता है। तो इसका ट्रांसलेशन इस रूल पे होगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। क्वेश्चन वर्ड क्यों है, तो क्यों की स्पेलिंग वाई। उसके बाद ये प्लूरल है बच्चे, तो हम वर का यूज करेंगे, वाई वर। उसके बाद चिल्ड्रेन सब्जेक्ट है तो चिल्ड्रेन लिखेंगे, वाई वर चिल्ड्रेन। उसके बाद से जा रहे थे तो गोइंग, वाई वर द चिल्ड्रेन गोइंग टू मार्केट, बाजार है इसलिए टू मार्केट। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं अफर्मेटिव का रूल, नेगेटिव का रूल, इंट्रोगेटिव फर्स्ट का रूल और इंट्रोगेटिव सेकंड का रूल। ये रूल आपके सामने है। इस रूल के अनुसार आप कोई भी सेंटेंस जो पास्ट कंटीन्यूअस का हो उसको इजीली आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। यदि ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो इसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हमारे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।